हो गया। चलिए, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन नंबर 8 का बी सॉल्व करेंगे और आगे का भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ए सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 का बी सॉल्व करेंगे, क्लास 12 का बीएमटी यानी बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। चलिए देखिए, चलो बी की क्वेश्चन अपने पास रखो। चलिए हम लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर है 8 का बी। ठीक है, ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट देखेंगे क्योंकि आगे का जो क्वेश्चन है 8 का ए जैसा बना है वैसा 8 का बी भी बनेगा। आगे का क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे क्योंकि सेम क्वेश्चन रहेगा, पूरा इक्वल रहेगा, तो उसको हम नहीं बताएंगे। क्वेश्चन आप लोग को खुद बनाना है उसको। ठीक है, पहला है कैलकुलेट फाइंड आउट द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। तो चलिए यहाँ पे लिखिए पहले कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ठीक है, क्लास ये हम लोग लिखते हैं जी, और कितना से स्टार्ट है, 0 से 200 स्टार्ट है, 200, 200 से 400 है, 400 से 600, 800 और लास्ट है 800 से 1000 और 1000 से 1200। ये क्वेश्चन इसमें यानी ये यहाँ पर इनकम दिया हुआ था, एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इनकम दिया हुआ है तो हम लोग जो भी नाम रहता है ना इसको हम लोग क्या मान लेते हैं जी, क्लास ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इनकम दिया हुआ है तो यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन है दिया हुआ। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन। अब नंबर ऑफ पर्सन को हम लोग क्या मान लेंगे जी, फ्रीक्वेंसी मान लेंगे यानी एफ मान लेंगे। ठीक है, क्या बताता है 0 से 200 के बीच में इनकम कमाने वाला कितना व्यक्ति है, तो 80 है। 200 से 400 के बीच में कितना व्यक्ति इनकम कमाने वाला है, तो 165। फिर है 230, 80 है और ये कितना लिखा हुआ है, ये हमको कर दिया डाउट, कितना लिखा हुआ है 32। देखिए जी कितना लिखा हुआ है, देखो कितना है 32 और लास्ट का कितना है 13, उतना ही लिखा हुआ है 32। ठीक है, आगे दिया हुआ नहीं दिया हुआ है, चलिए 32 ही लग रहा है, दिखा थोड़ा सा क्वेश्चन में मिटा हुआ है तो हमको लग रहा है 32 ही है। क्या आप लोगों को पीछे बताए थे क्या इस क्वेश्चन को? नहीं, चलिए जब कोई बात नहीं, 32 ऐसा नहीं आया, इसका मतलब क्या होगा? चलिए तो बताइए विकी, कि पहला हम लोग जब भी मीडियन का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो पहला स्टेप को फॉलो करना होता है, और वो पहला स्टेप क्या है आपको बता दे रहे कि जो पहला बार आप पढ़ाई कर रहे हैं यही आपका फाइनल पढ़ाई है। ठीक है, और ये दिमाग में नहीं रखना कि फिर जाकर हम घर में और फिर इसको आराम से एकदम पढ़ेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, तब आपका पढ़ाई हो गया फिर। ठीक है, आप परफेक्ट समझिए, जो बोल रहे हैं जो बता रहे हैं समझा रहे हैं एकदम आराम से इसको समझिए ताकि एक ही बार दिमाग में एकदम चला जाए और यही मेरा समझो कि परमानेंटली सेव हो जाए। ठीक है, और यही आपका काम आएगा, जो हम जितना बोलते हैं जितना समझाते हैं, क्योंकि क्लास वाला चीजें ज्यादा याद रहता है और एग्जाम में यही सब बात पड़ता है कि ये ला सर बोले थे, ये बात बताए थे। ठीक है, तो स्टेप को फॉलो करना है, जो आपको बात बता देंगे वही स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि हम लोग को देखा हुआ चीज है। ठीक है, उस चीज पर चला हुआ चीज है, कैसे फॉलो करें, क्यों गलत नहीं करना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले जब भी मीडियन का क्वेश्चन हो, चाहे मीन का क्वेश्चन हो, चाहे बोर्ड का क्वेश्चन हो, पहले आपको देखना है क्वेश्चन सही है या गलत है। तो क्वेश्चन सही है गलत का मतलब जितना से क्लास में है या नहीं है, क्लास में है यानी जितना से एड हो रहा है उतना से स्टार्ट हो रहा है, ये है हर क्वेश्चन में ऐसा बताए हैं। ठीक है, दूसरा देखना है फ्रीक्वेंसी में ये है कि नहीं। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या बताए थे कि इंक्रीज और डिक्रीज के मोड में है या नहीं, तो निश्चित तौर पर इंक्रीज और डिक्रीज है। आप देख सकते हैं 80 से 165 है और 230 से फिर घट गया है ना, बड़ा फिर घट गया, इसका मतलब क्वेश्चन परफेक्ट है। अब आगे हम ये करेंगे, ये कॉन्सेप्ट समझ लीजिए।
आगे स्टेप नंबर 1 में क्या है, मीडियन को सॉल्व करने का क्या निकालने का, सी एफ निकालने। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो इसको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे कैलकुलेट होगा, इसको ऐड करेंगे, 80 हो गया और 80 और 165 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5 और 8 और 5 14, 4 हाथ में 1 और 1 2 हो जाएगा। फिर ये होगा 5 और 4 और 3 7 और 2 और 2 4 हो जाएगा। फिर 5 हो जाएगा, 7 और 8 15, 4 और 1 5 हो जाएगा, 5 और 2 7 होगा, 5 और 3 8 होगा, ये 5 हो जाएगा, 7 और 3 10 हो जाएगा, 8 और 9 और 1 10 और 5 और 1 6 हो जाएगा। ठीक है, क्या कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इसको ऐड करेंगे, ठीक है, यानी यहां पर इसको कितना आया जी, लास्ट में कितना आया 600। तो यहां तक हम लोग काम जो किए हैं सही है या गलत है इसका चेकआउट कर लेंगे। यही आपका स्टेप को फॉलो करना है, क्योंकि देखिए अभी आप लोग अगर 40 का टेस्ट दिए, 40 का सॉरी एग्जाम जो दिए क्लास 11 का, और यदि आपका 35 या 36 आप सही किए, 2-3 जो क्वेश्चन गलत हुआ यही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। एक ही 2 जो क्वेश्चन कर दिया वो 100 में 100 आ गया। एक ही 2 क्वेश्चन को बड़ा टफ होता है पार करना, समझ रहे, पूरा का पूरा 100 में 100 लाने के लिए एक ही 2 क्वेश्चन। तो आप छोटे छोटे चीजों पर ध्यान रखेंगे तभी है सो पूरा का पूरा नंबर आ सकता है। ठीक है, तो यहां तक हमारा सही है गलत है, इसके लिए क्या करते हैं, जितना ही लास्ट 600 आया इसको भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 600। तो इसका मतलब ये सारा काम क्या किया होगा, सही हो जाएगा जी। जोड़िए 5 और 2 7 और 7 और 3 10 का 0 हाथ में 1 हो गया, 8 और 1 9 9 और 6 15 15 और 3 18 18 और 8 26 26 और 3 29 29 और 1 30 का 0 हाथ में 3 3 और 1 4 4 और 2 6 6 का 6 हो गया। यहां तक हम लोग का काम सही। अब हम लोग क्या निकालते हैं बता सकते हैं, हम साइज निकालते हैं। क्या जो स्टेप 2 में अगर बात करते हैं तो हम लोग क्या निकालते हैं, मीडियन साइज। क्या निकालते हैं, मीडियन साइज निकालते हैं। मीडियन साइज निकालते इसका फॉर्मूला क्या होगा, m इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस नहीं कंटिन्यूअस सीरीज n बाय 2 हो जाएगा द आइटम। ठीक है, फिर साइड ऑफ n बराबर कितना आ गया 600 आ गया टू द आइटम। ठीक है, फिर साइज ऑफ इसको डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया 300 आ गया द आइटम। अब ये देखिए जो 300 संख्या आया यहां पर कहता है पद यानी आइटम यानी पद संख्या। ये जो संख्या है 300 संख्या कितना के साइज में है, तो कितना का साइज यानी कहां से साइज सेलेक्ट करना है, ये जो सीएफ वाला में साइज सेलेक्ट करना है कि 380 और 245 के बीच में आएगा, नहीं आएगा। 245 475 के बीच में आएगा जी आएगा। तो जो आएगा यानी 245 और 475 के बीच में आएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मीडियन पॉइंट या फिर मीडियन लाइन। और जस्ट जैसे आया इसको आराम से घेरा कर देना है। ठीक है, ये इसमें कोई भी नहीं कुछ सोचना है कि ये करेंगे तो अजीब लग रहा है देखने में, कुछ नहीं। आप इसको इंडिकेट कर रहे हैं ना, आपको टीचर देखकर बड़ा खुश होगा। देखो कितना अच्छा तरीके से इंडिकेट करते हुए बताया है। आप भले पेन ना यूज करिए, पेंसिल यूज कर दीजिए। ठीक है, ये दिमाग में संकोच नहीं रखना है कि हम कर रहे हैं तो अगला खराब लगेगा, नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा जी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, इसका एफ नाम देते हैं, और ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, और इसके ऊपर वाला क्या होगा, इसका नाम देंगे CF नाम देंगे। अब जो हमारा स्टेप नेक्स्ट जो यूज करेंगे क्या, बाय द फॉर्मूला। ठीक है, जो कि हम लोग यहां से क्या निकल जाएगा, मीडियन निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा जी, मीडियन निकल जाएगा। ठीक है, और मीडियन का फॉर्मूला होता है L1 प्लस I बाय F इंटू M माइनस CF। हम आपको बताए होंगे पहले ही, बार बार बताने की जरूरत नहीं है।
आप अगर ये क्लास को देख रहे हैं तो पहले वाला क्लास को देख लेना है। CF को C भी डिनोट कर सकते हैं, इस फार्मूला को यहां पर भी लिखा जाएगा, ये फार्मूला को यहां पर भी लिखा जाएगा। M माइनस CF को यहां पर चेंज कर देंगे, I को यहां पर कर देंगे, इससे कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो बार बार वो चीज को बताने की जरूरत ना हो। ठीक है, आप पहले वाला चीज को देख लेंगे। चलिए L1 बराबर 400 है, I बराबर जी, I का मतलब होता है इंटरवल यानी डिफरेंस। तो 400 से 600 के बीच में कितना का अंतर है, ये सबको अंतर नहीं देखना। कभी कभी क्वेश्चन में क्या है कि आपका जो डिफरेंस है सब में अलग अलग रहेगा, यहां पर कुछ डिफरेंस, यहां पर कुछ डिफरेंस, यहां पर कुछ अलग अलग डिफरेंस रहेगा। तो आपको कौन सा डिफरेंस लेना है, तो जो मीडियन लाइन बन रहा है ना उसी का डिफरेंस लेना है। बस समझ रहे हैं। अभी जो क्लास आपको पढ़ाया जा रहा है हर एक वो चीज को बताया जाएगा, अभी कोई शॉर्ट नहीं चला जाएगा। ठीक है, हर वो बात को देखकर बताया जाएगा जो आपको, क्योंकि अभी हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं। जब क्रेश क्लास होता है ना तो क्रेश क्लास में मोटा मोटी चीज को बता दिया जाता है, क्योंकि वहां पर जो है उतना सारा बोलने का टाइम नहीं होता है, 1 महीना में क्रेश क्लास में कंप्लीट किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग अभी शुरू से हैं तो जो भी बता रहे हैं इसको एकदम पूरा गौर से देखना है, एकदम समझना है, एकदम फिक्स रख लेना है कि हाँ ये ऐसे होता है। तो कौन सा क्लास डिफरेंस को लेना है, जो मीडियम लाइन बनेगा इसी का क्लास डिफरेंस लेना, ना कि इधर वाला लेना। भले इस क्वेश्चन में सब में इक्वल है, लेकिन आपको ये दिमाग बना के रखना है कि आपको क्लास डिफरेंस किसका लेना है, 400 से, मतलब कि जो मीडियम लाइन बनेगा इसका डिफरेंस लेना है। क्लियर है। चलिए तो कितना का डिफरेंस हो जाएगा जी, 200 का हो जाएगा। A बराबर 230, M बराबर कितना, M बराबर ये वाला हो गया 300 और CF बराबर 250। अब देखिए यहां पर भी आपको एक चीज हम बताना चाहेंगे कि यहां पर कभी भी माइनस में नहीं होगा, यहां पर कभी भी माइनस में नहीं होगा। क्यों नहीं माइनस में होगा, क्यों नहीं माइनस में होगा, बिल्कुल है ना। तो ये छोटा छोटा कॉमन सेंस दिमाग में रखते रहोगे कितना अच्छा लगेगा, है कि नहीं। खाली बनाते जा रहे कुछ उसका लॉजिक पता ही नहीं है। एम जो होगा CF से क्या होगा, हमेशा बड़ा होगा। तो यहाँ बात को इसलिए बता दिया जा रहा है ताकि दिमाग में बना रहे कि माइनस में यहाँ कभी नहीं, कभी कभी गलत कोई सेलेक्ट कर लेता है। तो गलत अगर सेलेक्ट कर लिया मान के चलो बाई चांस में, और बनाते समय अगर माइनस में आ गया तो एक तो आग पड़ेगा कि सर तो क्या बोले थे कि माइनस में नहीं आ गया, माइनस में आ रहा है इसका मतलब हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ किए हैं। बात समझ में आ रहा है क्या बोल रहे, तो वो चीज को माइनस में नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि M बराबर कौन वैल्यू है 300 और CF किसको लिया जा रहा है, ऊपर वाला के लिया जा रहा है, तो छोटा ही होगा ना CF। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 400, इसको एक जीरो काट सकते हैं यहां पर जी, तो बचेगा 20 और 23, और इसको माइनस कर देंगे कितना बचेगा 55, है ना। और 400 इसको गुना कर देते हैं, एक जीरो हो जाएगा, 5 गुना 10 का जीरो, हाथ में एक, और फिर एक बार गुना होगा ना, 5 गुना 10 और 1 11। इसको डिवाइड करो विकी, इसका डिवाइड करके बताओ 1100 में 23 से डिवाइड करेंगे तो कितना बचेगा फास्ट, 47.826 कितना 47.826 आ गया। अब इसको जोड़ देते हैं तो 447.826। अब ये आंसर आप लोग को मिलाना है। अब देखिए आंसर भी आना चाहिए किसके बीच में आना चाहिए जी, 400 से 600 के बीच में आना चाहिए, क्योंकि मीडियन जो है कौन सा एवरेज है, पोजिशनल एवरेज है। तो पोजिशनल यानी जो भी हम लोग पोजीशन तय किए हैं इसी के बीच में आंसर आना चाहिए। तो आपका आंसर तो उसी के बीच में है, लेकिन बुक में हम लोग देख लेते कि इसका आंसर कितना है। तो आपका आंसर एग्जैक्ट है, यानी 447.82। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। तो आप लोग क्या करेंगे, फटाफट इसको खाली मोबाइल में पिक, ठीक है, ग्रुप में इसको भेज दीजिए, ताकि कल कोई अगर देखना चाहेगा तो आराम से वहां से भी देख सकता है, और क्लास अगर देखना चाहेगा तो फिर वीडियो को देख लेगा वो। ठीक है, दोनों चीजों में उपलब्ध है। आप अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन देखना चाहेंगे तो ग्रुप में मिल जाएगा,
और वीडियो देखना चाहेंगे तो फिर आप वीडियो में देख लीजिए, है ना। हो गया। चलिए, ज्यादा लेट नहीं करना है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर, बस दिख रहा है ना क्वेश्चन, चलिए ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 का ए और बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 में चलते हैं और देखते हैं कि अगर क्वेश्चन 9 में ए में अगर कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंज होगा तो आप लोग को हम बताएंगे। अगर क्वेश्चन कोई चेंज नहीं होगा तो आपको खुद बनाना है फिर इसका, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है जी, थोड़ा लिख देते हैं क्वेश्चन को ताकि क्वेश्चन आप लोग बनाएं। जिनके पास अगर बुक नहीं है तो कैसे क्वेश्चन को बनाएंगे क्या, इसके लिए हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को लिख देते हैं ताकि वो क्वेश्चन बनाते चल जाए। ऐसे तो बुक उपलब्ध आप लोग रख लेंगे, ठीक है। एसपीपीडी का बुक से हम बता रहे हैं, एसपीपीडी का बुक आप लोग को कहीं पर मिल जाएगा। एसपीपीडी का है नहीं, एसके सिंह का है, इसी का रखते हैं ना, नहीं राजीव बंसल का है, राजीव बंसल एसपीपीडी, राजीव बंसल। क्वेश्चन नंबर 9 पहले देख लेते हैं। ये क्वेश्चन है, कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फ्लोइंग, ठीक है। 0 से 20 है और 20 से 40 है, 40 से 50 है और 50 से 60 है, 60 से 70, 70 से 80 है और नंबर ऑफ स्टूडेंट है 10 से 15, 10, 15, 30, 32, 8, 5। तो क्या विकी क्वेश्चन नहीं बनेगा? बन जाएगा क्योंकि क्वेश्चन क्लास में भी है और साथ में फ्रीक्वेंसी भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आराम से बन जाएगा। हम क्वेश्चन लिख देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का ये है, 0 से 20 है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखिए, जो अभी जस्ट बताए विकी, क्या पूरा हटा दें, एक बार भी हटाएंगे ना, इसको भी तो हटाना पड़ेगा साथ में, है ना, तो एक बार भी हटा देते हैं। चलिए देखो, अभी जो विकी जो भी बताए जस्ट अभी जो क्वेश्चन अभी 2-3 बार बात को जो हम रिपीट किए कि आपको जो मीडियन लाइन जो सेलेक्ट होगा, डिफरेंस किसका लेना है, जो मीडियन लाइन वाला होगा उसी का डिफरेंस को लेना है, ठीक है। पहले 0 से 20 है तो वहां कितना का डिफरेंस हो रहा है, 20 का डिफरेंस हो रहा है। 20 से 40 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 20 का डिफरेंस हो रहा है और 40 से 50 कितना का डिफरेंस हो रहा है, 10 का। हो गया ना गड़बड़। अब कोई स्टूडेंट नहीं चीज को सोचा है दिमाग में, डिफरेंस 20 वाला सुना है, मान दिया डिफरेंस 20 का, हो जाएगा ना गलत। तो ये चीज है, डिफरेंस किसका लेना है, इस बात को प्रूव करें हम लोग। चलो इस क्वेश्चन को भी बता देते हैं, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को भी हम बता ही देते हैं ताकि ये दिमाग में चला जाए कि रियल में डिफरेंस किसका लेना है, सबका डिफरेंस यहाँ पर नहीं लेना है। किसका डिफरेंस लेना है, जो मेरा मीडियन पॉइंट बनेगा, इसका डिफरेंस लेना है। चलिए तो इसको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, 9 का ये हो जाएगा, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ही रहेगा, ठीक है। यहां पर मार्क्स दिया हुआ है तो हम लोग यहां पर क्लास में मान लिए, और स्टार्ट जो है 0 से 20 है, 0 से 20 है और 20 से 40 है और 40 से 50 है और 50 से 60 है और 60 से 70 है और 70 से 80 है, ठीक है। और फिर यहाँ पर दिया जब नंबर, जब मार्क्स दिया हुआ है जी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट रहेगा। अब जानते हैं अगर यहाँ पर मार्क्स दिया हुआ है तो यहाँ पर क्या रहेगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, जो कि उसको भी हम लोग क्या मान ले रहे हैं, एफ मान ले रहे हैं, ठीक है। अब चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, मार्क्स लिख दीजिएगा और करके यहाँ पे क्लास लिख दीजिए, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट, अभी जैसे पिछले वाला क्वेश्चन में बता देते हैं हम लोग। तो यहाँ पर है 10, 15, 30, 32, 8 और 5, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पिक भी कर सकते हैं, देखेंगे तो ज्यादा थोड़ा बुक से परिचित होंगे तो बेस्ट रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन पिक कर लो, फिलहाल कोई दिक्कत नहीं।
पहला क्या निकलेगा, CF ही निकलेगा। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, 10 और 15 और 10 25 और 30, 55 और 32, 5 2 7 और 5 और 3 8, और 7 और 8 कितना है, 15 थी, 8 और 1 9, 95 हो गया, और 95 और 5 100। कैसे जुड़ रहा है पता है ना, 10 हो गया, 10 15 जोड़ दिए 25, 30 और 25 55, 32 और 55 87, 87 8 95, 95 और 5 100। n बराबर इसको भी जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 100% है, 100 ही आएगा। ठीक है, अब फिर किसका निकालेंगे जी, मीडियन। मीडियन साइज निकालेंगे। मीडियन साइज का फॉर्मूला होगा m इक्वल टू साइज ऑफ n बाय 2 द आइटम। साइज ऑफ n बराबर कितना, 100 टू द आइटम। साइज ऑफ कितना आ जाएगा, 50 द आइटम। साइज ऑफ 50 आ गया ना हम लोग का। अभी जो 50 आया, ये 50 कितने के साइज में है वो देखना है। तो देखिए कितने के बीच में आएगा 50, बताइए, 25 और 55 के बीच में आएगा। तो यहाँ पर इसको बोलेंगे मीडियन लाइन बोलेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर जगह हम लोग का कम है तो यहाँ पर लिख देते हैं मीडियन लाइन या फिर पॉइंट। ठीक है, इसको क्या बोले, पूरा घेरा लगा देना है। हाँ, इसको F कहते हैं जी, ये L1 हो गया और ये L2 हो गया। इसको क्या कहेंगे, ऊपर वाला का CF कहेंगे। ठीक है, बाय द फॉर्मूला सूत्र क्या होगा मीडियन का, L1, यहां ध्यान रखो, M माइनस CF। L1 बराबर देखिए 40 हो गया। अब डिफरेंस किसको लेना है, अब यहाँ पर जो स्टूडेंट है नहीं सारा बात सुना और एक बात सुन भी नहीं किया, सारा बात सुना और एक बात सुन भी नहीं किया, हो गया सारा मीडियन उसका खत्म। वो सोच रहा होगा मीडियन में हमको बहुत कमांड है। भैया आप बताइए आप कितनों जानते हैं, लेकिन अगर आप कहीं पर छोटा सा ही मिस्टेक अगर नहीं जान रहे हैं तो आप क्या, आपको पूरा बेकार ना हो गया वो चैप्टर। क्वेश्चन आप बहुत पूरा उस पर कमांड, लेकिन कोई चीज छोटा चीज अगर नहीं जाने, फॉर्मूला ही नहीं पता हुआ तो क्या हो गया, वो चैप्टर आपके लिए जितना मेहनत किए थे 1-2 महीना वो सारा क्या हो गया, खत्म हो गया, बेकार हो गया, है कि नहीं। एक ही चीज पूरा खत्म कर देता है। मीडियन हम कितना भी जान लेते, यही क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन ना देगा जी मीडियन से कि 4 क्वेश्चन देगा आपको मीडियन से। क्वेश्चन हमको कितना देगा, एक क्वेश्चन देगा। और कैसा क्वेश्चन देगा, थोड़ा ना थोड़ा तो लॉजिकल रहेगा ही रहेगा। अब बोले मीडियम का बहुत क्वेश्चन हम पढ़े, बहुत क्वेश्चन जानते तब बना लेते हैं, दे दिया आपको। अब क्या है, 0 से 20 डिफरेंस क्या देख लें, कितना का डिफरेंस, 20 का डिफरेंस है, बैठा दिए 20 का। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी डिफरेंस हमेशा सब में क्वेश्चन में रहता है इक्वल, लेकिन ये दिमाग में बैठा देना है कि डिफरेंस हमको यही वाला देखना है। तो वैसे क्या होगा, क्वेश्चन अलग अलग मतलब डिफरेंस भले अलग रहेगा लेकिन दिमाग कहाँ जाएगा मेरा, यहाँ पर जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो भी रहेगा आपको ही लेना है। तो 40 से 50 का डिफरेंस है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर जी, 10 का डिफरेंस हो गया 40 से 50। F कितना हो गया 30, M कितना हो गया, M यानी ये वाला मीडियम साइज, और CF बराबर ऊपर वाला 25। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 40 10 30 और कितना बचेगा जी 25। 40 इसको गुना कर देंगे तो 250 और 30 एक 0 काट देंगे और फिर इसको भी काट दीजिए। क्या कितना बार में कटेगा, 8.33, 3 6 8 3 का 24 ना, 8 3 का 24, एक बचेगा 10 बन गया, 3 तिया 9, 3 तिया 9, इसी तरीके से जाएगा। तो 8.33 आ गया यानी 48.33 आ गया। ये आपका आंसर है भी की ना, देखो
कितना आंसर है 48 पॉइंट, है कि नहीं? अगर वहां पर कितना दिया हुआ 48 पॉइंट कितना है, वही है। तो ये आपका एग्जैक्ट होता है बनाने के लिए। अगर आप डिफरेंस अलग ले लेते तो आपका गड़बड़ हो जाता है। यहाँ पर डिफरेंस था तो हमेशा डिफरेंस किसका लेना है, मीडियन पॉइंट वाला का लेना है, ठीक है। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का बी, ठीक है। 9 का बी देख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में चेंज रहेगा तो इसको बताया जाएगा, और नहीं चेंज रहेगा तो नहीं बताएंगे। 1 मिनट रुकिए, ठीक है। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेरिएबल दिया हुआ है 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, 180 से 200 दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी यानी क्वेश्चन क्लास में है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बस सभी में डिफरेंस जो गया है, अंतर जो गया है वो 20 का गया है। फ्रीक्वेंसी भी ठीक लग रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है 6, 9, 11, 14, 20, 15, 10, 8 और 7, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको बनाना है, क्वेश्चन 9 का बी बनाना है, लिख देंगे। क्वेश्चन सी चलते हैं, यानी 9 का सी चलते हैं। क्वेश्चन 9 का वेजेस दिए, कंप्यूट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वेजेस दिया हुआ है 50 से 60। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या करना है, थोड़ा सा डिसेंडिंग दिया हुआ है क्वेश्चन। अब देखेंगे तो क्वेश्चन में देखिए डिसेंडिंग में दिया 50 से 60, 40 से 50, 30 से 40, 20 से 30 और 10 से 20। तो ये डिसेंडिंग में क्वेश्चन दिया है। हम लोग यहाँ जो फार्मूला यूज कर रहे हैं किसके लिए, असेंडिंग का फार्मूला यूज कर रहे हैं। तो असेंडिंग मतलब क्या होता है, 0 से 20, 20 से 40, यानी वो बढ़ते क्रम में होता है। ये हमारा बढ़ते क्रम का फार्मूला है, डिसेंडिंग का फार्मूला नहीं है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, डिसेंडिंग यानी उल्टा दिया हुआ है, ठीक है। तो हम उस क्वेश्चन को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे, एक्चुअल क्लास में ले आएंगे, असेंडिंग में कन्वर्ट कर देंगे। तो हमारा फिर कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा फार्मूला में, जस के तस रहेगा। बात समझ आ रहा है, आ रहा है? यस सर। हाँ ना बोलिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हम चेंज कर देंगे, बाकी इसको बना लेना है। क्वेश्चन नंबर 9 का डी में मिड पॉइंट दिया हुआ है, तो हम इसको क्या करेंगे, मिड पॉइंट वाला को बताएंगे। हाँ, क्लास में उसको लाना होगा तो इसको बताएंगे, और बी और सी आप लोग को बनाना होगा, ठीक है। तो चलिए इसको पहले आप पिक कर लो क्वेश्चन को। चलिए, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 का ये बना चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 का बी आप लोग को बनाना है, ठीक है। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हम बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिए। कैलकुलेट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, क्वेश्चन नंबर 9 का बी। चलो लिख ही देते हैं, ठीक है। बहुत लेकिन लिखने में जाएगा जी, आप लोग इतना करो ना, 20 से क्लास में जो लेना है, क्लास में कितना से स्टार्ट करना है, 20 से 40। चलो लिख ही देते हैं, 20 से 40, 40 से कितना का डिफरेंस आना है, 20 का, तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120, 120 से 140 से 160, कहाँ तक गया है, 200 तक गया टोटल। फिर 160 से 180 से 200, और साथ में फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं, ठीक है। देखते जाना, क्वेश्चन है ना आपके पास विकी, क्वेश्चन 9 देखते जाना, कहीं गलत लिखेंगे तो 6 है, 9 है, 11 है, 14 है, 20 है, 15, 10, 8 और 7। इसका आंसर कितना आएगा वो भी बता देते, जरूरी है ना, नहीं पता चलेगा कि बनाए आंसर ही नहीं पता है, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा, मीडियन का 110 आंसर आएगा, ठीक है। बना लेना है, जो भी वीडियो में देखेंगे, क्लास पे देखेंगे, ऑनलाइन क्लास देखेंगे, उसको देखना है कि आंसर आया कि नहीं, और यूट्यूब पर देखेंगे तो कमेंट करके भी बताना है, ठीक है, कि आपका आंसर आया या नहीं आया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 9 का सी, बी तक हो गया है, क्वेश्चन नंबर 9 का सी।
क्वेश्चन नंबर 9 का सी, इसमें देखिए क्या है कि इसमें डिसेंडिंग में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, डिसेंडिंग का मतलब क्या है, सो देखिए हम दोनों मोड में लिख देते हैं। आपका जो रियल क्वेश्चन है अब हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का सी, वेजेस दिया हुआ है, ऊपर में तो कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, यही आपको बनाना है। क्वेश्चन डिसेंडिंग में क्या दिया है, सो देखिए 50 से 60 दिया हुआ, फिर कितना से स्टार्ट होगा, 40 से 50 होगा जी, फिर 30 से 40 होगा, और 20 से 30 होगा, और फिर 10 से 20 होगा, और है बस इतना ही है। और साथ में अगर वेजेस है तो फिर क्या होगा बताइए, लेबर होगा जी, लेबर होगा, और लेबर का मजदूर क्या दिया, लेबर कितना है, 5 है, 10 है, 20 है, 8 है, 7। ये आपके पास क्वेश्चन है। आपको ये स्टूडेंट बहुत ज्यादा तेज बनेगा, है कि नहीं, और तेज बनेगा और क्या सोचेगा, हम तो बहुत पढ़े, ये तो देखने के साथ हम खुश हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हम बहुत पढ़े हैं और दान बनाना स्टार्ट करते हैं, अब क्लास में तो है ही है। ठीक है, अधूरा ज्ञान लिया हुआ था। ठीक है, अधूरा ज्ञान मतलब बस खाली मीडियम पढ़ा था, उसमें कितना चीज और होता है सो पता नहीं। आप ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन ये वो जो फार्मूला था वो फार्मूला से नहीं, उसमें चेंज कर देना है, ये असेंडिंग क्या है, ठीक है, गलत हो जाएगा। अब सीएफ देखो जी, सीएफ अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो देखो उल्टा हो जाएगा कि नहीं, ऊपर वाला जाएगा लेने के लिए, गलत होगा कि नहीं, उसको नीचे वाला लेना पड़ेगा ना उस तरीके में। अगर इसमें बनाएगा तो सीएफ छोटा ना रहेगा। अगर मान के चलो मीडियम लाइन ये वाला सेलेक्ट होगा तो कौन सीएफ बनेगा, नीचे वाला बनेगा। बात समझ रहे तो उतना वो उल्टा दिमाग लगा पाएगा वो, तो उससे बेहतर है कि बढ़िया दिमाग लगाना है। तो इस क्वेश्चन को क्या कर देना है, जैसे हम लोग सीखे हुए वही क्वेश्चन बना देते हैं, तो इसको एक्चुअल क्लास में कन्वर्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, एक्चुअल क्लास में बना देंगे। एक्चुअल क्लास मतलब रियल क्वेश्चन में हम लोग जैसे सीखे वैसे बना देंगे, चेंज कर देंगे, इसको कर देंगे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और 50 से 60। अब यहां पर इसको भी चेंज किया, फिर अधूरा ज्ञान लिया, इसको चेंज किया, इसको 10 के 10 रहने दिया, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं। कहने का मतलब है कि 50 से 60 रुपया जो मजदूरी मिलता है, वेजेस मतलब होता है पैसा मिलना, 50 से 60 रुपया जो मजदूरी मिलता है कितने लेबर है, तो 5 लेबर है, और 40 से 50 वेजेस मिलने वाले मजदूरों की संख्या कितनी है, 10 है। ठीक है, उसी में 10 से 20 वेजेस मिलने वाले मजदूरों की संख्या कितना है, 7 है। तो कहने मतलब इसको चेंज किए तो इसको भी क्या करना होगा, चेंज करना पड़ेगा, तभी ना सुटेबल बैठेगा। यहां लिख दीजिए लेबर, और इसको मानते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाएगा जी, 10 से 20 का मजदूर कितना है, 7 है। फिर यहाँ पर इसको भी चेंज कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। अब ये परफेक्ट हो गया, अब जैसे क्वेश्चन बनाते हैं वैसे क्वेश्चन बना दीजिए, बन जाएगा। और इसका आंसर कितना आएगा ये भी आप लोग याद कराइएगा, कोई चीज छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, वरना फिर वीडियो में परेशानी होगा। ठीक है, आंसर हम बार बार बताते जा रहे हैं सबको। तो आंसर कितना होगा जी, क्वेश्चन नंबर 35, क्योंकि जो नहीं आए हैं उनको दोनों मोड में उपलब्ध हो जाएगा। ठीक है, कितना आएगा, क्वेश्चन नंबर 9 का सी मीडियम का आंसर आएगा 35 आएगा, 35। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, इसको तो पिक करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करिए कि आप कर लो इसको भी पिक, 1 सेकंड में क्लिक कर लो। सब ग्रुप में इसको भेज देना है ताकि उन लोगों को पता चलता रहे क्या क्या पढ़ाई हुआ है। और YouTube पर जो भी वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, क्योंकि अभी देखिए क्लास 11 का हम लोग जितना भी एग्जाम हुआ उसका मॉडल सेट हम लोग प्रोवाइड करवाए, और क्लास 11 का भी तैयारी करवाए थे सेट का पूरा। ठीक है, अभी क्लास 12 का भी जितना भी होगा उसका भी हम लोग कोशिश करेंगे, जितना अधिक से अधिक कोशिश करेंगे प्रोवाइड करने का। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, और साथ में
जो भी जेक की तरफ से नोटिफिकेशन आता है उसका भी नोटिफिकेशन हम लोग इस चैनल पर देते हैं। चलिए करो करो करो, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 का सी हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 का बी, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, है ना, वो हम लोग के लिए बेटर क्वेश्चन होगा। तो बिगी ध्यान क्या रखना है कि मीडियम में जब भी रिवीजन करने का स्टार्ट करेंगे तो आपका दिमाग में आ जाना चाहिए, जब भी हम पूछेंगे बहुत एकदम एक साल में रगड़ाई होगा भाई, तो दिमाग में एकदम घूमते रहना चाहिए कि क्वेश्चन मीडियम में कौन कौन सा टॉपिक को हमको पढ़ना होता है। पहला सिंपल क्वेश्चन, दूसरा कि जब क्वेश्चन अगर डिसेंडिंग में दिया हो तो उसको असेंडिंग में कन्वर्ट करना हो, जब क्वेश्चन डिफरेंस अलग अलग रहेगा तो हमको डिफरेंस किसका लेना है, तो मीडियन लाइन वाला का डिफरेंस लेना है। ये सब दिमाग में चलना चाहिए। फिर एक कौन क्वेश्चन को तैयारी करेंगे, जो हमारा मिड पॉइंट का क्वेश्चन होगा, मिसिंग वाला। तो ये सब दिमाग में बन जाना चाहिए कि इतना हमारा एक चैप्टर में इतना टॉपिक को कवर करना होता है कि नहीं। आपका चैप्टर रिवीजन हो गया तो वही वहां पे 1 घंटा में एक चैप्टर आपको कंप्लीट करना होता है। तो कैसे कंप्लीट होगा, यही सब टॉपिक को देखना होता है, ठीक है। तो मीडियन लाइन हम शायद निकालने के लिए पिछले वाला बताए थे, मिड पॉइंट वाला क्वेश्चन याद पड़ रहा है, तो रिकॉर्ड अच्छे तरीके से नहीं भी हुआ था। तो 9 का डी, पहले क्वेश्चन भी लिख देते हैं ताकि पता चले, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन ही है और हम लोग का दिया हुआ है क्वेश्चन में मिड पॉइंट। ये कभी कभी क्या रहेगा पता है, मिड पॉइंट का दूसरा नाम क्या रहेगा, सेंटर वैल्यू। सेंटर मतलब भी वही, मिड का मतलब भी वही, तो जो भी नाम रहेगा बस एक डाटा रहेगा, लेकिन ध्यान में रखना, ठीक है। कोई क्या समझ लेता है पता है, डिस्क्रीट सीरीज समझ आ रहा है कि 32, 39 और 46। अब बात भी सही है भाई, क्यों नहीं पकड़ेगा, ये डिस्क्रीट सीरीज है, पकड़ेगा ही, क्योंकि डिस्क्रीट सीरीज का क्या बताया गया है, दो खंड में रहेगा, 42 और 26। देखो जैक, यहाँ क्वेश्चन लिखा है जैक, बुक दे बता भी दिया, जैक 2012 में पूछा गया है, पुराना बुक सब देता है, सॉरी नया बुक है तभी वो पिछला बता दिया है, सब बता देता है। जब नया बुक छापेगा ना तो बता देगा कि कौन कौन क्वेश्चन कब पूछा गया था, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जो है आपका ठीक लग रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मिड पॉइंट दिया हुआ है, आपको क्या समझ लेगा कि डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, गड़बड़ हो जाएगा कि नहीं, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन नहीं है, मिड पॉइंट लिखा हुआ है, चाहे क्या लिखा रहेगा, सेंटर वैल्यू लिखा हुआ है। इसका मतलब क्या है, आपको उसको क्लास में लाना होगा। जैसे हम लोग जब कंटिन्यूअस सीरीज का मीन का क्वेश्चन रहता था तो उसको पहले क्या निकालते हैं, मिड वैल्यू निकालते हैं ना, L1 और L2 को जोड़ देते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, मिड वैल्यू निकलता है ना। तो यार मिड वैल्यू दिया हुआ है, मिड वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, क्लास में पहले लाना होगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्लास में कैसे लाते हैं, ऐसा करते हैं, फिर यहां से हम लोग को लिखना पड़ जाएगा, तो चलिए जगह बन जाएगा, क्या जगह बन जाएगा, यहां पर लिखेंगे एक्चुअल क्लास और मिड वैल्यू यानी सॉरी L1 निकालना है, क्लास निकालना है और L2 एक ही को निकालना है, बाकी सब बन जाएगा। क्या जी, कितना का डिफरेंस है बीबी, इसमें 7 का, कितना का डिफरेंस है, 7 का अंतर है, 7 ही का सब में है ना, सभी में 7 का ही अंतर है। चलो तो मिड वैल्यू यानी L1 कैसे निकलेगा, मिड वैल्यू यही ना फॉर्मूला था, मिड वैल्यू माइनस I बाय एफ, एफ की 2 है ना, I बाय 2,
फिर मिड वैल्यू प्लस आई बाय 2। सॉल्व करते हैं, क्या है मिड वैल्यू यानी कितना है 18 माइनस आई यानी डिफरेंस कितना का है 7 है। इसको क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना होगा जी 2 तिया 6 और 2 पची 10 हो गया। 18 में 3.5 को माइनस करेंगे तो 14.5 हो जाएगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से इसमें करेंगे मिड वैल्यू कितना है 18 है क्योंकि L1 निकला है। अभी यही मिड वैल्यू से L1 और L2 दोनों निकालना होगा तो 18 से ही L1 और L2 दोनों निकालना है। अभी तो L1 निकला एक साइड वाला, L2 निकालना है ना। तो 18 अब डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि इसका 3.5 पर जोड़ देना डायरेक्ट, क्या जी। और अगर नहीं करना है तो आई बराबर कितना है 7 है और 2 से काट देंगे तो 3.5 होगा। 18 और 3 जोड़ देंगे तो कितना होगा 11.5 यानी 18 19 20 21.5 ना आएगा जी। पूरा लिख दे 18 प्लस 3.5 तो 18 और 3 कितना होगा 21.5। क्लियर। अब आप यहाँ लिख दीजिए 14.5 और 21.5। क्लियर। अब सभी को क्या ऐसा करना होगा जी नहीं, सबको ऐसा नहीं करना है। बस आपको जानते कि क्लास में है यानी क्लास का मतलब जितना सीड हुआ उतना से स्टार्ट होगा 30.5 लिखिए और अगला में कितना लिखना है। और ऐसे भी जान ली 3.5 आता है तो बताइए 25 में 3.5 को माइनस करें कितना आएगा 21.5 आएगा। अब 25 में 3.5 को जोड़ दीजिए 28.5 आएगा ना। तो वैसे भी आएगा और कैसे आएगा 7 डायरेक्ट ऐड कर देने पर बात समझ लो 7 लेकिन किस में ऐड करना है 21 में ऐड करना है। समझ में आ रहा है। और हम कहां से बोल रहे थे इसमें मतलब हर एक का निकालेगा तो भी ठीक है। जैसे 25 को निकालेंगे तो फिर 25 होगा, यहाँ पर 18 के जगह पे 25 हो जाएगा और 3.5 तो नहीं देगा तो 3.25 में माइनस कर देगा। फिर L2 में 3.5 को 25 में क्या करना है ऐड कर देना। तो वैसे भी कर सकते लेकिन ऐसे वाला क्या है बार बार करना होगा, कौन करेगा इतना। उससे बेहतर क्या है 21.5 एंड हुआ 21.5 लिखना है क्योंकि क्लास में है ये। और कितना का डिफरेंस है जी 7 का तो 7 जोड़ते जाना है। तो 21 और 7 कितना होगा 28.5। फिर यहाँ पर हो जाएगा 28.5 और 7 जोड़ देंगे तो 28 29 30 यानी 28 29 30 ज्यादा होगा जी 28 ठीक है 7 जोड़ना था ना तो 28 29 30 यानी 35.5 हो गया 35.5 और फिर 35.5 इक्वल टू कितना 42.5 और 42.5 7 जोड़ देंगे तो 49.5। फ्रीक्वेंसी आपका 10 के 10 इसको लिख दीजिए 10 15 32 42 और 26। ठीक है। अब फिर हम लोग अपने जैसे बनाते हैं यहाँ पर अगर हम छोड़ देते तो भी आप लोग बना भी लेते लेकिन चलिए इसको पूरा कर देते हैं। पहले क्या निकालेंगे CF 10 हो जाएगा 25 हो जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 2 5 फिर 7 और 2 7 8 9 और 5 4 9 और 26 है ना जी। तो 9 और 6 15 9 और 1 10 और 2 12 125 आ गया। लास्ट में 125 आया तो इसको भी जोड़ने पर कितना आना चाहिए 125 आना चाहिए। जोड़ के बताइए आता है 5 2 7 8 9 और 6 15 का 5 हाथ में 1 2 और 1 3 4 और 3 7 7 और 3 10 11 और 12 125। अब फिर क्या निकालते हैं मीडियन साइज। तो m बराबर फॉर्मूला क्या होगा जी साइज ऑफ n बाय द आइटम। साइज ऑफ n बराबर कितना 125 साइज ऑफ 2 छक
12, 2 दूना 4, 2 बची 10। ठीक है, कितना आ गया? 62.5 आ गया। 62.5 कितना के बीच में आएगा? कितना? तो इसको क्या बोलेंगे? मीडियन लाइन। घेरा लगा देना इसको। आंसर कितना के बीच में आना चाहिए? 35 से 42 के बीच में आंसर आना चाहिए। ये कौन सा हो जाएगा जी? CF हो जाएगा, ये F हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहां पर लिखते हैं बाय द फार्मूला क्या होगा? M इक्वल टू L1 I बाय F M माइनस CF हो जाएगा। L1 बराबर 35.5, I बराबर 7 का अंतर है ना, और F बराबर 42, M बराबर 62.5 और CF बराबर कितना? 57। ठीक है, 35.5 ये 7 हो जाएगा, 42 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो विकी कितना बचेगा? 5.5। अब जो 2-3 बार बनाएंगे ना तो सारा चीज आग भी हो जाएगा। इसको गुना करेंगे कितना होगा विकी? 7 बचे 35 का 5 हाथ में 3 और 7 बचे 35 और 35 और 3 38। और इसको भागा लगा के बताओ। यहां पर कर देते सॉल्व। आ गया है M इक्वल टू 35.5 और इसको डिवाइड करिए 0.916। तो 0.916 जोड़ेंगे कितना होगा जी? 6 होगा, 1 होगा, 9 और 5, 14 का 4 हाथ में 1, 5 और 1 6 और 3 36.41। तो यही आपका आंसर है 36.41। ठीक है, तो ये हम लोग एक समझिए कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में है, यहाँ पर हेडलाइन बता रहा है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो कहीं ना कहीं और थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज होगा बातें। ठीक है, तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 10 से सॉल्व करें। ठीक है, चलिए।